This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello, you're watching NTV Houston. This is Saira Chauhan. ह्यूस्टन में कोरोना वायरस के कितने केसेस सामने आ चुके हैं? अमेरिका में कच्चे तेल की कीमतें प्रति बैरल जीरो से भी नीचे। इसके साथ ही इमिग्रेशन को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या ऐलान किया है और साथ ही अमेरिका के तमाम स्टेट्स में कोरोना वायरस का क्या है असर। ये सभी खबरें डिटेल से, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस। ह्यूस्टन एरिया में पिछले 24 आवर्स में कोरोना वायरस के 252 न्यू केसेस, 7 की मौत। टोटल केसेस हुए 7,578, जबकि डेथ टोल 153। ऐतिहासिक गिरावट के साथ अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल जीरो से भी नीचे पहुंची। हिस्ट्री की पहली सबसे बड़ी गिरावट। इमिग्रेशन को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया ऐलान। यूनाइटेड स्टेट्स में इमिग्रेशन को टेम्पररी सस्पेंड करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर करेंगे साइन। अमेरिका में कोरोना पैंडेमिक के चलते बिगड़े हालात, अब तक 43,000 से ज्यादा की मौत, जबकि टोटल कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस हुए 800,000 से भी ज्यादा। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस 2.5 मिलियन से भी ज्यादा हुए, जबकि डेथ टोल 174,484 हुए, जबकि 665,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना वायरस को दी मात। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया जैसे थम सी गई है। दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। सबसे बुरा असर इकोनॉमी पर देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, बिजनेसेस बंद पड़े हैं और हजारों लोग अपनी नौकरियां, जॉब्स खो बैठे हैं। वहीं ह्यूस्टन में भी यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका की इकोनॉमी इस वक्त बुरे हाल में है और ह्यूस्टन का हाल भी इससे जुदा नहीं है। ह्यूस्टन मेयर सिल्वेस्टर टर्नर क्लियरली बता चुके हैं कि फिस्कल ईयर 2021 के लिए बजट 2016 के बजट से भी बुरा होगा। आपको बता दें कि 2016 में सिटी को हिस्ट्री में पहली बार घाटा फेस करना पड़ा था। आपको बता दें कि बजट को लेकर ह्यूस्टन मेयर सिल्वेस्टर टर्नर चिंता में नजर आए और इसी के साथ ही प्रेस ब्रीफिंग में मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने तमाम कई और बातें भी कही। उन्होंने कहा कि कैजुअलिटीज में पुलिस कैडेट्स की 5 फुल क्लासेस भी शामिल होंगी। एम्प्लॉयज को लंबी छुट्टियों पर भेजा जाएगा और इन हालातों पर ह्यूस्टन पुलिस चीफ भी काफी कंसर्न नजर आए। उनका कहना है कि इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से क्राइम रेट काफी बढ़ गया है। कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी गिरी है और उसका पूरा असर ह्यूस्टन में नजर आ रहा है। इकोनॉमी का बुरा हाल है, बिजनेसेस बंद पड़े हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं। ऐसे में ड्राइवर्स भी परेशान हैं। आपको बता दें कि ड्राइवर्स भी अब सड़कों पर उतर आए हैं और साथ ही ड्राइवर्स ने बैनर्स और पोस्टर्स लेकर जमकर प्रोटेस्ट किया। आपको साथ में यह भी बता दें कि ड्राइवर्स ने ईस्ट फ्रीवे ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से काफी देर तक ट्रैफिक भी रुका रहा। बैनर पोस्टर लिए ड्राइवर्स अपने वेजेस की मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से ड्राइवर्स की जॉब्स पर भी असर पड़ा है। ऐसे में ड्राइवर्स नाराज हैं और इसी के साथ ही बैनर्स पोस्टर्स लेकर वो सड़कों पर उतर आए प्रोटेस्ट के लिए। आपको बता दें कि विल्सविले रोड के करीब प्रोटेस्ट के दौरान 18 व्हीलर्स ने लेन्स को ब्लॉक कर दिया। आपको बता दें कि प्रोटेस्ट की वजह से पुलिस को फ्रीवे बंद करना पड़ा और साथ ही ट्रैफिक को डाइवर्ट भी करना पड़ा। ड्राइवर्स का कहना है कि उनके काम के अकॉर्डिंग उनको वेजेस नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से ये तमाम ड्राइवर्स बैनर्स पोस्टर्स लिए सड़कों पर उतर आए। ह्यूस्टन एरिया में कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 आवर्स में कोरोना वायरस के 252 न्यू केसेस सामने आए हैं, जबकि 7 लोगों की डेथ हो चुकी है। ओवरऑल केसेस की बात की जाए तो अब तक 7,578 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, जबकि डेथ टोल 153 है। लेकिन इसके साथ ही 1,895 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को मात दी है। ह्यूस्टन एरिया में कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से तमाम काउंटीज में केसेस बढ़े हैं। ह्यूस्टन सिटी में अब तक 2,821 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि डेथ टोल 34 है। हैरिस काउंटी में 2,000 से ज्यादा केसेस हैं, 41 डेथ टोल हैं। फोर्ट बेंड काउंटी में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। यहां पर अब तक कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस 783 हैं, जबकि डेथ टोल 17 है। गैल्वेस्टन काउंटी में 455 केसेस हैं, डेथ टोल 17। मॉन्टगोमरी काउंटी में 377 केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 7। ब्राज़ोरिया काउंटी में 315 केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 3। मेटागॉटा काउंटी में 54 केसेस हैं, 3 डेथ टोल हैं। वॉल्कर काउंटी में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, 87
पॉजिटिव केसेस अब तक सामने आ चुके हैं, 14 डेथ टोल हैं। वॉशिंगटन काउंटी में भी कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। अब तक 68 पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि डेथ टोल 5 हैं। और वहीं वॉलर काउंटी में भी केसेस बढ़ रहे हैं। अब तक 23 पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं, डेथ टोल 9 है। इकोनॉमी एक्टिविटी इस वक्त ना के बराबर है और ऐसे में ऑयल सप्लाई पर इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। दुनिया भर में फैली महामारी के चलते वायदा बाजार में मंडे को कच्चे तेल की कीमतें इतिहास में पहली बार शून्य से भी यानी कि जीरो से भी नीचे पहुंच गई। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से वायदा बाजार में मंडे को कच्चे तेल की कीमतें इतिहास में पहली बार जीरो से भी नीचे पहुंच गई। आपको बता दें कि अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ने अब तक सबसे बुरा दिन देखा है। WTI का वायदा भाव मई डिलीवरी के लिए कीमत जीरो से नीचे यानी कि -$37.63 पर बंद हुआ। इससे पहले कारोबार की शुरुआत $18.27 बैरल से हुई और घटते घटते इतना नीचे पहुंच गई। उम्मीद है कि आगे कारोबारी मुनाफा वसूली कर सकते हैं। आपको बता दें कि बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत 6.3% की गिरावट के साथ $26.32 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गई है। ये गिरावट निवेशकों की चिंता बढ़ा रही है। अमेरिका और तेल उत्पादक देशों के बीच हुए करार के अनुसार मई से उत्पादन में 9.7 लाख बैरल प्रतिदिन कटौती होगी। अप्रैल में खपत 1/3 तक गिरने की आशंका भी है। और इससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑयल प्राइसेस में हिस्टोरिक ड्रॉप पर कहा कि यह असर शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंशियल स्क्वीज की वजह से है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मार्केट को लिफ्ट करने के लिए उनकी एडमिनिस्ट्रेशन सऊदी अरेबिया में शिपमेंट रोकने पर गौर कर रही है। Much of it has to do with short sellers. Much of it has to do, if you look a month into the future, I think it's at $25 or $28 a barrel. So a lot of people got caught. They got caught, and there are a lot of people that are not too happy because they got caught. So if you take a look at it, you'll see it's more of a financial thing than an oil situation. But because you take, I believe, in a month or so, in other words, go a little bit out, it's at 25 and 28. A barrel. So it's largely a financial squeeze, and they did get squeezed. But no, we'd like to have Congress, this is a great time to buy oil, and we'd like to have Congress approve it so that we could, instead of just storing it for the big, usually the big companies, because I think we have 75 million gallons right now capacity. That's a lot. It's, we've been building it up over a period of time, but that's a lot, 75 million barrels. So we're going to get either ask for permission to buy it or we'll store it. One way or the other, it will be full. और वहीं दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी एक्टिविटीज में कमी पर ऑयल प्राइसेस क्रैश होने के बाद फिलहाल सबड्यूज ही रहेंगे। Yeah, right now we are in a state of serious sort of demand destruction because of the COVID-19 pandemic. So started in January in China, Asia, and then from epidemic to pandemic. So it's really that the spread of this coronavirus causing the global economy, causing a recession of the global economy. That is pretty much currently is a driving force behind what we see. Frankly, I think there was some exuberance last week after the cut was announced, but clearly I think we see that evaporating yesterday. So from what it looks like, that is not enough, mainly because I think there is virtually no demand for oil in terms of transport, in terms of, I would say, economic activity, manufacturing activity in many countries. For this year itself, I really don't see oil prices, especially like Brent prices, going beyond the $40 range. Few things need to happen if oil prices really need to recover. One, the shale producers in the U.S. need to really cut down on their production. The Arabs, Saudi Arabia, led by एक तरफ जहां इकोनॉमी का बुरा हाल है, वहीं अमेरिका में कोरोना पेंडेमिक की वजह से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक अमेरिका में 800,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस हैं, जबकि डेथ टोल है 43,000 से भी ज्यादा। और इसके साथ ही 72,000 से ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को मात दी है, यानी कोविड-19 से ठीक हुए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि अमेरिका के तमाम स्टेट्स में क्या हालात हैं।
न्यूयॉर्क में अब तक 256,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 19,000 से भी ज्यादा है। न्यू जर्सी में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 88,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 4,377 है। मैसेच्यूसेट्स में भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 39,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि 1,809 डेथ टोल है। पेंसिल्वेनिया में भी केसेस बढ़ रहे हैं। अब तक 33,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 1,348 है। कैलिफोर्निया में 33,000 से ज्यादा केसेस हैं, डेथ टोल 1,227 है। मिशिगन में 32,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 2,468 है। इलिनॉय में 31,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस देखने को मिल रहे हैं, जबकि डेथ टोल 1,349 है। फ्लोरिडा में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। अब तक 27,000 से ज्यादा केसेस देखने को मिले हैं, जबकि डेथ टोल है 839। लुजियाना में भी केसेस बढ़ रहे हैं। 24,523 कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, जबकि डेथ टोल है 1,328। टेक्सास में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 19,822 पॉजिटिव केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 505 है। कनेटिकट में भी केसेस लगातार देखने को मिल रहे हैं। अब तक 19,000 से ज्यादा कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, जबकि डेथ टोल 1,331 है। कोरोना वायरस को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार अपने बयान दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने दुनिया भर में कोरोना वायरस के स्प्रेड के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया था और इसके साथ ही चीन का साथ देने के नाम पर WHO की फंडिंग भी रोक दी गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने लोगों को गवर्नर्स के स्टे होम ऑर्डर की अवहेलना करने के लिए भी कहा था। अब उन्होंने अनाउंस किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स में इमिग्रेशन को टेम्पररी सस्पेंड करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो साइन करने वाले हैं। देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट आतिफ कुरैशी की स्पेशल रिपोर्ट। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन होने के बाद अमेरिका में वर्क और इमिग्रेशन वीजास टेम्परेरी सस्पेंड कर दिए जाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से रीसेंट ट्वीट में कहा गया है कि वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने जा रहे हैं, जिसके बाद अमेरिका में वर्क वीजास और इमिग्रेशन वीजास टेम्परेरी सस्पेंड कर दिए जाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये ट्वीट तब सामने आई जब कोरोना वायरस पेंडेमिक के बाद अमेरिका में 4 वीक्स के अंदर करीब 22 मिलियन लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट फाइल किया, जो अमेरिका की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ। प्रेसिडेंट ने अपनी ट्वीट में कहा कि जॉब्स पर पहला राइट अमेरिकन सिटीजन्स का है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यही वजह है कि प्रेसिडेंट वर्क और ग्रीन कार्ड इमिग्रेशन वीजास टेम्परेरी सस्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन कौन से वीजास को एक्सेप्शन मिलेगी ये ऑर्डर साइन होने के बाद ही क्लियर होगा। व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स का कहना है कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ दिन में इस ऑर्डर पर साइन कर देंगे। इमिग्रेशन सस्पेंशन ऑर्डर के बाद अमेरिका की तरफ से डिफरेंट कंट्रीज पर लगाए जाने वाली ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन भी एक्सटेंड हो जाएंगी। कहा जा रहा है कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 4 मंथ के लिए इन इफेक्ट रहेगा, लेकिन इसकी कंफर्मेशन ऑर्डर साइन होने के बाद ही होगी। आतिफ कुरैशी, NTV ह्यूस्टन। और वहीं WHO चीफ ने एक बार फिर क्लैरिफाई किया है कि WHO ने कोरोना वायरस पेंडेमिक से जुड़ी कोई भी जानकारी अमेरिका या दूसरे देशों से नहीं छिपाई है। WHO डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने कोरोना वायरस को लेकर WHO की तैयारियों को भी अब सामने रखा है। आपको बता दें कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना संकट से निपटने में गैर जिम्मेदार तरीके से काम करने का आरोप लगाकर WHO की फंडिंग पर रोक लगा दी और जिसके बाद WHO को अपने मिशन पर इसके होने वाले असर की समीक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लगातार WHO की तरफ से इस पर बयान भी साझा किए गए। WHO डायरेक्टर जनरल टेड्रोस का कहना है कि हमने अमेरिका या फिर दुनिया के किसी भी देश से कोरोना वायरस को लेकर कोई भी जानकारी नहीं छिपाई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमने पहले ही दिन से यूनाइटेड स्टेट्स से कुछ भी नहीं छुपाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के डिसीजन लेने से कहीं ना कहीं देशों पर भी असर पड़ेगा और कोरोना पैंडेमिक और भी ज्यादा फैलेगा। साथ ही टेड्रोस ने यह भी कहा है कि WHO ने अगले 4 मंथ्स के लिए 30 मिलियन डायग्नोस्टिक्स टेस्ट के लिए ऑर्डर भी दे दिए हैं। अप्रैल और मई में भी आपको बता दें कि 180 मिलियन सर्जिकल मास्क भी शिप किए जा रहे हैं। WHO चीफ ने कहा कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और हमने किसी भी तरह की जानकारी किसी भी देश से नहीं छिपाई है। There is nothing hidden from the US. From day one. When we get information in WHO, we get information in numbers. This many people died or this many people have been infected. We don't see the figures. We don't see the numbers. We see the individuals behind the numbers. We see the individuals behind the figures. And that's why we have been urging countries, please, this virus is dangerous. This virus is public enemy number 1. This is a devil.
that everybody should fight. Then the solution we're proposing, we need national unity. Strong national unity. Everybody fighting this virus. Taking care of their citizens. Taking care of real people. We need global solidarity. That's cemented on genuine national unity. Without the two, without national unity and global solidarity, trust us, the worst is yet ahead of us. अमेरिका में जहां कोरोना वायरस की मार है तो वहीं दूसरी तरफ स्टे होम ऑर्डर के चलते लोग जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब हमें बाहर आना है और काम करना है। वहीं न्यूयॉर्क गवर्नर का कहना है कि हम भी इस सिचुएशन से जल्द निकलना चाहते हैं। काम पर वापस आने के लिए किसी को भी प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि अमेरिका में अलग अलग जगह पर स्टे होम ऑर्डर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन वहीं गवर्नर एंड्रू क्यूमो ने कहा है कि हमें अपने घरों से बाहर आना है और इकोनॉमी को चलाना है। न्यूयॉर्क गवर्नर ने कहा कि हम इस बुरी सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। काम पर वापस आने के लिए लोगों को इस तरह से प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि न्यूयॉर्क क्राइसिस की बुरी स्टेज से बाहर आ चुका है। हेल्थ केयर सिस्टम में अब स्टेबिलिटी देखी जा रही है और उम्मीद है कि इकोनॉमी पटरी पर वापस आ जाएगी। Nobody disagrees that we want to get out of this situation. Nobody. You don't need protests to convince anyone in this country that we have to get back to work and we have to get the economy going and we have to get out of our homes. Nobody. If this week we're going to do a state forecast, if they exclude state government again, our state forecast will project without any federal funds. You can't spend what you don't have. If you were to allocate the shortfall relatively on a flat basis across need, you would be cutting schools 20%, local governments 20%, and hospitals 20%. And this is the worst time to do this. डॉक्टर्स हो, पुलिस हो, आर्मी या फिर वॉलंटियर्स, सभी कोरोना पैंडेमिक की जंग में फाइट कर रहे हैं। वहीं अब यूएस नेशनल गार्ड सोल्जर्स हेल्प के लिए आगे आए हैं। लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। खाने के लिए घंटों इंतजार और लंबी लंबी लाइंस। कोरोना वायरस की वजह से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। ऐसे में यूएस नेशनल गार्ड सोल्जर्स एक और ड्यूटी निभा रहे हैं। आपको बता दें कि मैसाचुसेट्स नेशनल गार्ड के सोल्जर्स ने चेल्सिया में लोगों को फूड बॉक्सेस डिलीवर किए। लोग लाइनों में लगे हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा हुआ है। चेल्सिया में टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 40,000 से ज्यादा है। कोरोना पैंडेमिक की मार यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। हालात खराब हैं। ऐसे में यूएस नेशनल गार्ड सोल्जर्स हर तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। नाउ न्यूज फ्रॉम सिडनी। सिडनी में 3 बीचेस लोगों के लिए अब खोल दिए गए हैं। आपको बता दें ये बीचेस कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से बंद कर दिए गए थे, लेकिन शहर का सबसे फेमस बीच बॉन्डॉय अभी भी बंद है। सिडनी में कोरोना पेंडेमिक की वजह से बीचेस को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब 3 बीचेस को खोल दिया गया है। आपको बता दें कि खूशी, मेरोब्रा, क्लोवली बीचेस पर रिस्ट्रिक्शंस खत्म होने के बाद लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के बीचेस दुनिया भर में फेमस हैं। कोरोना पेंडेमिक की वजह से इन बीचेस को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब 3 बीचेस को खोला गया है। आपको बता दें कि बॉर्डर्स बंद करने और पब्लिक मूवमेंट पर कंट्रोल की वजह से ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा सका है। अब तक टोटल केसेस की बात की जाए तो 6,645 केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि डेथ टोल यहां पर 71 है। साथ ही कोरोना वायरस से 4,291 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट का कहना है कि सिचुएशन को देखते हुए रिस्ट्रिक्शंस में आगे और नरमी बरती जाएगी। I think it's a fantastic idea, really. We've been wishing for this since the day they decided to close it, and it's like missing out on having your favourite food, especially those that come down all the time, like myself. And it's just a very good place to keep healthy. You've got the sea air, the sun, the sand. Couldn't be better to beat the virus, I reckon. I think it's great. It should have been like this from the start. Most of us had to start jumping off rocks and things all around here because they won't let us go across the sand.
When you're trying to take paddle boards and skis and canoes and all the rest, it starts to get a little bit difficult. I think it's good if everyone, sticks to be safe about it and stays the distance. I think it's good. Fresh air, boost everyone's, mood, and yeah, it's good. Get out and about, walk along, yeah. और वहीं रशियन कैपिटल मॉस्को में कोरोना वायरस स्प्रेड को रोकने के लिए लोग अब भी क्वारंटीन में हैं। गलियां वीरान हैं, खामोशी छाई हुई है। यहाँ पर मॉस्को की वो तस्वीर देखने को मिल रही है जो शायद लोगों ने कभी नहीं देखी होगी। कोरोना वायरस का असर रशिया में भी देखने को मिला है। कोविड-19 की वजह से मॉस्को में लोग अभी भी सेल्फ आइसोलेशन में हैं। मॉस्को में सन्नाटा छाया हुआ है, रोड्स पर बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि रशिया में अब तक 52,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस कंफर्म हो चुके हैं, जबकि पिछले 24 आवर्स में 5,652 केसेस सामने आए हैं। डेथ टोल अब तक 456 है, जबकि 3,873 पेशेंट्स रिकवर भी हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 2.5 मिलियन से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि डेथ टोल 174,000 से भी ज्यादा है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि दुनिया में किस तरीके से कोरोना वायरस का असर तेजी से नजर आ रहा है। कोरोना वायरस का एपिसेंटर अमेरिका है। अमेरिका में इस वक्त 800,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि अब तक 43,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इटली सेकंड नंबर पर है। इटली में अब तक 183,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि डेथ टोल 24,000 से भी ज्यादा है। स्पेन में 200,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 21,282 है। फ्रांस फोर्थ नंबर पर है। यहाँ पर 155,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस हैं, जबकि 20,265 डेथ टोल है। यूके फोर्थ नंबर पर है। 129,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 17,337 है। बेल्जियम फिफ्थ नंबर पर है। बेल्जियम में अब तक 40,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 5,998 है। टर्की सिक्स्थ नंबर पर है। 95,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 2,259 है। दुनिया भर में कोरोना वायरस पेंडेमिक के केसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और इसका सबसे बुरा असर अमेरिका और इटली में देखने को मिल रहा है। और अब देखिए वेदर अपडेट्स। That's all for now. This is Sarah Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.